नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गेन ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इससे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब समय बचाना। यदि आप समय बचाना चाहते हैं, सवालों को मुंहजबानी हल करना चाहते हैं, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। आते हैं पहले सवाल में। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, इसे सिंपल सॉल्व करने के तरीके भी होते हैं। जैसे इसे अगर हम सिंपल सॉल्व करना चाहें तो हम हमें धन प्राप्त नहीं है। धन मतलब प्रिंसिपल हमको P इक्वल टू मान लिया मैंने X रुपये। मैं आपको इससे पहले बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और कह रहा है कि 10 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है। जब धन 3 गुना हो गया तो अमाउंट बन गया 3x। तो आपका SI सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया? A माइनस P अर्थात 3x माइनस x इक्वल टू 2x। मतलब आप जो साधारण ब्याज ज्ञात होता है मिश्र धन में मूलधन को घटा दीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात हो जाता है। और इधर आपका समय दिया गया T दिया गया 10 वर्ष। अब हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो गई। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है दर। तो R बराबर होता है SI इंटू 100 अपान P इंटू T। SI आपका कितना आ गया था? 2x इंटू 100 अपान P आपका है x इंटू T है 10। आपने x काट दिया, 10 से 0 0 कट गया, आ गया 20% वार्षिक। ये दर प्राप्त हो गई। ये इसे सॉल्व करने का बेसिक तरीका है, जो कि आप जानते होंगे, लेकिन इसमें समय अधिक लग रहा है। अब हम इसे बताते हैं मुंहजबानी आप कैसे करेंगे। सवाल को पढ़ते जाइए। जैसा कि हमारे लगभग सभी वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक उठाए हैं उन सब में आप देख लीजिए। सवाल को पढ़ते जाइए और सवाल समाप्त करते ही आंसर आपके पास होगा। तो वही सेम यहाँ भी करना है। सवाल को पढ़िए आप। जैसे कहा गया ब्याज की दर से 10 वर्षों में, समय जो दिया जाए 10 वर्षों में, इसे 10 से जो भी समय दिया है इससे आप 100 में भाग दे दीजिए। 100 में भाग दिया, कितना आ गया? 10। सवाल को सॉल्व करते हुए और हल करते हुए आगे बढ़िए। तो यहाँ आ गया 10। इसके बाद कहा गया अपने का 3 गुना हो जाता है। जितने गुना कहा जाए उसमें 1 माइनस कर लीजिए, तो बचा हमारे पास क्या? 2। जब 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमने 10 का 100 में भाग दिया, आया 10। यहाँ 1 माइनस किया है 2। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20% वार्षिक आपकी दर आपके पास आ जाएगी। सवाल को देखते देखते आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल में ध्यान से समझिए। अब इसे हम मुंहजबानी करना बताते हैं। कोई धन 20 वर्षों में, जैसे ही 20 वर्षों में कहा जाए इसे 100 से 100 में डिवाइड 100 को इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 100 को 20 से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, 5 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे 5 प्राप्त हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना, तो हमने कहा था 1 माइनस कर दें, कितना आया? 3। तो अब यहाँ पर कितना आया था? 5। यहाँ गया 3, तो क्या हो गया? 15% वार्षिक। सवाल सॉल्व हो गया। फिर ध्यान से समझें। जो भी समय दिया जाए उसका आप 100 में भाग दे दें। जो भागफल आएगा उसका जितने गुना किया जा रहा है उसमें 1 माइनस करके गुणा कर लीजिए, बस आपकी दर प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, ये सवाल दर पर, अब देखिए समय पर भी पूछा जाता है। इससे समय दोनों का सेम तरीका होता है। जैसे इसमें कहा गया इसमें दर दी गई है, देखिए आप, इसीलिए हमने अलग अलग सवाल ले रखे हैं। इसमें दर दी गई है, इसमें क्या पूछा गया? समय। सवाल को पढ़ें। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, समय ज्ञात कीजिए। सेम यही सॉल्व करते हुए 5% जैसे ही बोला गया 100 में भाग दे दीजिए, 5 का 20 आ गया। 2 गुना हो जाता है मतलब 1 कम करेंगे, 1 आ जाएगा। 20 गुणे 1 यानी 20 वर्ष समय आ गया।
समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कितने प्रतिशत में कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 10 का तुरंत 100 में भाग दीजिए, 10 आ गया। कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा, तो 2 एक कम कर दिए, 2 हो गया, तो 10 गुणे 2 यानी 20 वर्ष। यहाँ भी आंसर आ गया 20 वर्ष। तो समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम ले लेते हैं, जैसे कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज, ये बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। जब साधारण ब्याज उसका 2 गुना हो रहा है तो नियम अलग होगा, और जब अपने का 2 गुना हो रहा है तो नियम अलग होगा। बस अंतर क्या पड़ेगा, जब साधारण ब्याज 2 गुना होगा तो यहाँ -1 नहीं करेंगे, यहाँ तो सेम रहेगा 10 वर्षों में, तो 10 का 100 में भाग दे दिया गया 10, और यहाँ पर -1 नहीं करेंगे क्योंकि ये साधारण ब्याज ही दिया जा रहा है। वहाँ पर हमें साधारण ब्याज निकालना था, इसलिए हमने धन अपने का हो रहा था तो -1 किया था। यहाँ पर साधारण ब्याज ही 2 गुना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 गुणे 2 यानी 20% वार्षिक आंसर आ जाएगा। किस दर पर किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्षों में उसका 2 गुना, 5 वर्षों, 5 का तुरंत 20 100 में भाग दिया, आ गया 20, उसका 2 गुना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दिया, 20 दूनी 40% वार्षिक। शायद ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगला ध्यान से समझिए। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज उसका 3 गुना हो जाएगा। 10% वार्षिक मतलब 10 का भाग दे दिया, कितना आ गया 10। साधारण ब्याज उसका 3 गुना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज गुना हो रहा है, अर्थात हमें -1 नहीं करना है। तो 3 से 10 का गुणा कर दिया, कितना हो गया 30। 3 से जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ गया 30। तो क्या पूछा गया, वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, तो 30 वर्ष। तो यहाँ पर समय और दर दोनों पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद ये सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो ये 3 क्वेश्चन इसमें हैं जिनको आप सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।